गाजा जंग को लेकर के ब्रिक्स की मीटिंग बुलाई गई थी और आपात वर्चुअल बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन के राष्ट्रपति सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया है। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व के महायुद्ध की आग थमने के बजाय अब भड़कती जा रही है। गाजा से भड़के चिंगारी अब पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले सकती है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस और चीन अपने तरीके से अलग अलग खेमों में खड़े हैं, मगर 1.5 महीने के बाद भी बारूदी बारिश जारी है। ऐसे में अब भारत को ही मैदान में उतरना पड़ा। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने 2 टूक शब्दों में अपने इरादे जाहिर कर दिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने आवाज बुलंद कर दी। वर्चुअल तरीके से हुई ब्रिक्स मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। उन्होंने जंग पर मोदी का रुख पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर रख दिया और कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा और गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय मदद पहुंचाई जाए। यानी कूटनीति के मोर्चे पर भारत की यह अग्नि परीक्षा है कि वो इस जंग में तटस्थ रहे, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तो रूस, चीन और ईरान समेत कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका से दुश्मनी के चलते इजरायली एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। मगर पुरानी अदावत ने इस जंग की आग को बुझाने के बजाय और सुलगा रखा है। इसीलिए अब मोदी ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। तभी तो पीएम मोदी ने G20 देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। गाजा जंग पर बुधवार को शाम 5:30 बजे ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हो सकते हैं। यानी इजराइल का साथ देकर भारत अपने इरादे तो पहले ही जाहिर कर चुका है, लेकिन मोदी की नीति भी फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के सपोर्ट में है। तभी तो भारत ने गाजा पीड़ितों के लिए मानवीय मदद भी पहुंचाई। मगर हमास के आतंक के खिलाफ भारत एकदम खुलकर और स्पष्ट तौर पर खड़ा है। तो उधर इजराइल लेबनान में ताबड़तोड़ अटैक कर हिजबुल्लाह को भी धूल चटाने में लगा है। इजरायली एक्शन सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर ही तेज नहीं हुआ, बल्कि इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि गाजा में कैसे नेतन्याहू की सेना आतंकियों का खात्मा कर रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट बता रही है कि सीधी जंग के बावजूद आईडीएफ हर चुनौती को पार कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी है। युद्ध विराम से पहले ही इजराइल ने वो ज्यादातर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, जिसके लिए उसने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। और उस सफलता की गवाही देते हैं ये लहराते हुए इजरायली झंडे, जो उत्तरी गाजा में नेतन्याहू की सेना का विजय संदेश है। बड़ी जीत की ओर बढ़ते इजरायली सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू रणभूमि में पहुंच गए। उन्होंने बता दिया कि वो अपनी सेना के साथ हर पल खड़े हैं। यानी ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।